वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका सिफा सर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे टाइम दिया थोड़ा सा अपना, और काफ़ी अरसे से कुछ सवालात थे जो आपसे पूछना चाहती थी। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले ये कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा बता दें। अच्छा जी, हम तो कोई इतने ख़ास पढ़े लिखे नहीं, बस हमने एक MBA किया हुआ है और उसके बाद स्पेशलाइजेशन की हुई है हमारी HRM में और मैनेजमेंट में। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हमने मास्टर्स किया हुआ है, अप्लाइड साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है, तो कोई 5-7 सर्टिफिकेशंस एंड दैट्स इट। और अभी फिर पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू अभी हमारी है, क्योंकि थोड़ा सा हम चाहते पढ़ लिख जाए ताकि बड़े हो जाए। कुछ बड़े होकर, वो अक्सर हम लोग बचपन में कहते थे ना, पढ़ लिख जाओगे तो बड़े होकर कोई बड़ा आदमी बन जाओगे। अब हम आदमी तो नहीं बन सकते, हम चाहते हैं बड़े हो जाए एटलीस्ट। अच्छा, आपका ये एजुकेशनल सेक्टर जो को ही क्यों चूज किया आपने? एजुकेशनल सेक्टर जो है उसकी जी एक्चुअली हमारी अम्मा जो थी वो शी वॉज अ टीचर, तो हमें वो बड़ा अच्छा लगता था कि आप लाइक एक लीडिंग पोजीशन में एक टीचर करिए और बच्चे इतने ज़्यादा हैं एंड यू कैन नॉट यू कैन कम्युनिकेट विद द चिल्ड्रन इन अ वे कि जिससे आपको लगता है कि आप कुछ फ्यूचर को बना रही हैं। तो ये काम बड़े मज़े का है। लाइक हमें बीइंग अ फीमेल हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप अपनी अपकमिंग जनरेशन जो है उसको आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, आप उनको ग्रूम कर रहे हो, ठीक है, उनको पॉलिश कर रहे हो। और फिर वही वाली बात है, ये तो हम लोगों के प्रॉफिट्स का भी यही काम था। मोस्ट ऑफ देम दे वर यू नो टीचर्स, प्रीचर्स, तो ये तो नबियों का काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपकी अक्सर वीडियोस में आप इस्लामी बातों पे ज़्यादा फोकस करती हैं, तो उसकी कोई ख़ास वजह? क्योंकि आपने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स नहीं किया हुआ है। अच्छा ठीक है, एक तो ये कि जी इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स करना, डिग्री लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वही इस्लाम के ऊपर बात कर सकते हैं। हम लोग सारे मुसलमान हैं, हम लोग मुस्लिम लाइक घरों में पैदा हुए हैं, तो आपके घरों ही में आपकी तरबियत हो रही होती है कहीं ना कहीं से। एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज एन इस्लामिक स्कॉलर, हम शायद कई दफ़ा पहले कह चुके, तो हम लोगों के यहाँ तो हमेशा खाते हुए भी कोई ना कोई वाक़या सुनाया जा रहा होता है, ठीक है, बात कर रहे होते हैं तब कोई ना कोई नबी के बारे में बात की जा रही होती है। तो इसको आपको सीखना नहीं पड़ता किसी डिग्री के थ्रू, ठीक है। आप किसी अगर क्रिश्चियन घर में जाएंगे तो आप डेफिनेटली उनके बच्चों ने क्रिश्चियन होने की कोई डिग्री नहीं ली होती है। आप अपने रिलीजन की डिग्री नहीं लेते, आप रिलीजन लर्न करते हैं। और कैसे करते हैं? आप अपने रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बुक क्या है? आपकी होली कुरान है। और उसके बाद क्या है? आप अपनी बाकी की जो बुक्स हैं, बाइबल हुई, तोरा हुई, आप उनको पढ़ते हैं, ठीक है। हमने भगवद गीता भी पढ़ी हुई है, ठीक है, रामायण भी पढ़ी हुई है, और अच्छा। उसके बाद महाभारत वो भी पढ़ी हुई है, बुद्धिज्म भी पढ़ी हुई है, ठीक है। हमें इसका शौक था, तो रिलीजन को स्टडी करना हमारा बहुत बड़ा शौक है। तो उसमें ये कि आप जब फिर डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने रिलीजन के साथ जब कंपेयर करते हैं ना, तो आपका नॉलेज और विजडम का एनहांसमेंट होता है। अच्छा, आप अक्सर सफ़ेद रंग ही क्यों पहनती हैं? व्हाई नॉट सम अदर कलर? सफेद रंग आपको लगता है मैं पिंक पहनना चाहिए जैसा सारी औरतें पहनती हैं, या पिंक नहीं, एक कलर है जो सारी औरतों के साथ एक लेबल हो चुका हुआ है? नहीं, लेकिन आपको अक्सर देखा है सफेद रंग में, कोई उसकी खास वजह? उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि हमें वाइट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर शो करते हैं कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो। हमारे ख्याल में हम सजेस्ट ये करते हैं कि औरतों का कलर ही वाइट है, हमारी ओपिनियन ये है जी, ठीक है। वजह क्या है कि हम लोग औरतें जब अपने माँ बाप के घर में होती हैं तो हम लोग उनके रंग में चल रही होती हैं। जब हम लोग शादियां करके अपने हस्बैंड्स के पास जाती हैं तो उनके रंग में हम लोगों को चले जाना चाहिए। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी होते हैं आप उस रंग में इजीली ढल जाते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी में वाइट कलर का आप समझ लें ज़्यादा डोमिनेंस है, असर है। और दूसरा ये कि इसके साथ हमारी एक अटैचमेंट ये है कि लाइक हम जब वाइट पहनते हैं, या कोई भी हमारे घर में बहुत से लोगों को इस चीज़ का एहसास होता होगा जो वाइट पहनते हैं, कि यही रंग हमारा आखिरी रंग है।
हमने जब कब्र में जाना है तो इसी रंग के साथ जाना है। तो हम जब कोई एक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जहन में होगा अपना आप देखकर कि ये कफन भी हो सकता है, इसलिए आई लव दिस। एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल ना कर दीजिएगा प्लीज़। ऐसा क्यों है कि अक्सर आप स्कार्फ में नजर आती हैं पर फंक्शंस में या शादियों पे साड़ियाँ पहनी हुई होती हैं आपने? अच्छा, ये वाकई में बहुत ज़्यादा पर्सनल सा आपने कर ली है क्वेश्चन। तो इसका ये है कि डोंट माइंड इट, लेकिन हमारे ख्याल में हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे चल रहे हैं, हम ड्रेसिंग कैसी कर रहे हैं, इससे किसी और को बाहर के लोगों में से किसी को कंसर्न नहीं होना चाहिए। द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज कि हमारे घर के आदमी क्या इस चीज़ को बुरा समझते हैं या नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरा नहीं समझते। और रही बात स्कार्फ की बात, तो हमें अक्सर लोगों ने ये कहा है कि जी 5-7 साल पहले तो आप स्कार्फ नहीं पहनती थी, तो अब अचानक से आपको यानी कि 5-7-8 साल पहले जिन लोगों से हम मिलते थे और अब मिलते हैं वो कहते हैं जी व्हाट अ चेंज, स्कार्फ लेना शुरू कर दिया। तो उसका ये है कि आपका कुछ अल्लाह के साथ लिंक होता है। जब हम पहली दफ़ा खाना काबा गए तो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वन ऑफ दोज फीमेल्स जिसको स्कार्फ लेना कभी भी नहीं अच्छा लगता था। और लेकिन जब वहाँ पे गए तो आपको कई दफ़ा ये होता है कि ओके फाइन अल्लाह जी, आपको क्या अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू डू दैट। और वहाँ पे मैं फील आया कि हमें ज़िंदगी में सबसे बुरा चीज़ क्या लगती है, स्कार्फ लेना। अल्लाह को सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है कि कोई औरत जो अपना स्कार्फ ले। तो हमने अपने आप को साइड पे करके अल्लाह की वहाँ पे बात सुनी, और विद द कंडीशन अगेन कि जी हाँ फंक्शंस होंगे तो हम अपनी साड़ियाँ उसी तरह पहनेंगे, क्योंकि हम दीन और दुनिया दोनों को साथ रखना बिलीव करते हैं। और आप हमें कभी किसी जगह पे भी देखें, मार्केट प्लेस या कहीं पे भी, आपको हम स्कार्फ के बगैर नहीं नजर आएगा। नो मैटर हमने जीन्स पहनी हो, कुछ भी पहना हो, हम स्कार्फ में होंगे, सर के बाल ढके होंगे। बिल्कुल। और अगर हम किसी फंक्शन में होंगे तो हम साड़ियाँ इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड को वो ड्रेस बहुत पसंद है। और यहाँ पे हम ये भी आपको बता दें कि जी अल्लाह ने ही हमें हुक्म दिया है कि आप अपने हस्बैंड को प्लीज करो, ठीक है। तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट के बैलेंस आउट लेकर चलें। जो पिछले साल औरतों के हरासमेंट पे आपने काफी कुछ कहा, फिर इस साल तो आप वुमेन्स डे पर मार्च पर भी नहीं गई। जी ये सारे सवाल जो हैं ये आप ये बताइए कि ये आपने हमसे आज ही करने हैं? आज मौका मिला इसलिए। अच्छा देखिए, हरासमेंट के केसेस फर्क होते हैं, ठीक है। और ये जो वुमेन मार्च इस दफ़ा हुआ था 8 को, दैट वाज टोटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपको हम जब तक जिंदा है, हमारे ख्याल में हम आपको कभी भी इंशाल्लाह ऐसे किसी मार्च में नजर नहीं आएंगे, ठीक है। वो हमारी तरह का नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं पे नजर आए कि किसी औरत के साथ ज्यादती हो रही है और उसके राइट्स के बारे में बात की जा रही है, तो हम वहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। आपको ये नजर आए कि अगर जो इस्लाम ने हमें एज अ फीमेल राइट्स दिए हैं, और जो हमारे आप ये समझ लें जो हमें अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं लाइफ में, वो अगर कोई आदमी हमसे या कोई भी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करा, तो हम उस औरत के साथ खड़े हुए आपको नजर आएगी, ठीक है। तो लेकिन इस किस्म के मार्च जो है जी, वो उससे हम बहुत माजरत करते हैं, वो हमारी जगह नहीं है जाने की, आप ये समझ लें। चलिए गुड। लोग अपने आप को मैं कहते हैं पर आप हम, इसकी कोई खास वजह? अच्छा, हमारे ख्याल में लोग जो अपने आप को मैं कहती हैं, उनको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है पूरी दुनिया में डिफरेंट है। हर इलाके की अलग अलग तरीका है बात करने का, कम्युनिकेट करने का। हमारा बैकग्राउंड लखनऊ से है, अच्छा तब ठीक है। दादाबा जो थे वो लखनऊ के थे, तो इस वजह से वो वाले आदाब शायद थोड़े से कम हो चुके हैं लखनऊ वाले, लेकिन ये है कि ये एक हम आज भी नस्लों में चल रहा है। अच्छा, मतलब फैमिली में भी है? फैमिली में है ये, फैमिली में जी। चलें, आपकी कोई हॉबीज क्या हैं? हॉबीज जी हमारी बहुत ज़्यादा हैं। हम पेंटिंग करते हैं, हम पोइट्री करते हैं, और हम बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, ठीक है। वायलिन बजाते हैं कभी कभार जब बोर होते हैं, तो ये सारी हॉबीज ही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन,
ایسا کیا ہے جو آپ کو مشکل وقت میں موٹیویٹ کرتا ہے؟ کوئی ایسی کوئی بات، کوئی سینگ ہو، کوئی چیز، کوئی واقعہ؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے خیال میں ہمارے لیے حدیث قدسی جو ہے وہ ہے بچپن سے. لائک آپ دیکھیں آپ کو کب موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب آپ کی لائف میں ایک امید ختم ہونے لگے. امید ختم کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو ابلیس بھڑکاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ ابلیس لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو احساس ہوتا ہے نا امیدی کا، ہوپلیسنس کا، تو آپ کے اندر لائک موٹیویشن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ سے رجوع کرنے سے آئے گا. تو جب آپ حدیث قدسی پڑھتے ہیں تو آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اس چیز پہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی اللہ کی رضا سے ہوگا. تو جب سب کچھ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے تو آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، تھینک یو سو مچ مس سلویٰ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے سب سوالوں کے جواب دیے جو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھے. تھینک یو سو مچ. آنرڈ. اوکے جی، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.